अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग स्मिथ चार्ट का टॉपिक आगे कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें स्मिथ चार्ट की मदद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमारे पास बता रहे हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम लोगों को कितनी दी हुई है, 300 ओम। मतलब Z0 हमारे पास 300 ओम है और एंड अ लोड ऑफ ZL। तो ZL का जो हमारे पास इम्पीडेंस है, लोड इम्पीडेंस, वो भी हम लोगों को बता दी 450 प्लस J 600 ओम्स है। अब हमें बताना है कि डिस्टेंस at which the stub must be placed to match the load to the line and the length of the stub। तो हम लोगों को क्या बताना है कि डिस्टेंस जहाँ से लोड, ये लोड है ZL, कि किस डिस्टेंस पर स्टब लोड से होना चाहिए और स्टब की लेंथ भी हम लोगों को बतानी है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि पैरेलल स्टब है यहाँ पर या फिर सीरीज़ है, ओपन है, शॉर्ट है, कुछ भी नहीं बताया। तो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम इसको ओपन सर्किट ले लें, शॉर्ट सर्किट ले लें, पैरेलल लें या सीरीज़ लें। इस क्वेश्चन में मैंने पैरेलल लिया हुआ है, तो शंट स्टब, तो शंट को हम लोग पैरेलल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना दी ZL। अब हम लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है और इसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ हमारे पास ये होती है, ये हमारे पास लेंथ है, तो ये हमारे पास लेंथ होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लोड इम्पिडेंस है उसको हम लोग कराएंगे नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज कराने के लिए ZL को Z0 से डिवाइड कराना होता है, तो मैंने डिवाइड करा दिया। उसके बाद अब मैंने क्या लिखा हुआ है कि शंट स्टब का मतलब क्या है, पैरेलल स्टब। तो हम लोग कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, Y चार्ट। Z चार्ट हमारे पास यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल स्टब है। पैरेलल स्टब में हमारे पास स्मिथ चार्ट ही यूज़ होता है, लेकिन हम लोग इम्पिडेंस नहीं, एडमिटेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ZL हमारे पास इम्पिडेंस है, तो इसकी एडमिटेंस से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एडमिटेंस कैसे फाइंड आउट होती है, वो स्मिथ चार्ट से हम लोग को आसानी से पता लग जाएगी। वो कैसे करेंगे हम लोग, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोग को प्लॉट करना है ZL ऑन चार्ट एंड फाइंड YL एडमिटेंस एग्जैक्टली अपोजिट टू ZL बिकॉज ZL इज़ 1/YL। तो हम लोगों को करना क्या है कि जो भी लोड इम्पिडेंस है उसको प्लॉट करना है और उसी के बिल्कुल अपोजिट हमारे पास YL होगा। तो हम लोग स्मिथ चार्ट ले आते हैं। स्मिथ चार्ट में हमारे पास ZL की क्या वैल्यू हम लोग को पुट करनी है, 1.5 प्लस का 2J। तो मैंने स्मिथ चार्ट पूरा कंप्लीट करा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। 1.5 प्लस का 2J हमारी ZL है, तो 1, ये 1.2, 1.4, 1.6, ये हमारे पास 1.5 है। तो रियल वैल्यू 1.5 हमारे पास यहाँ है और J वैल्यू हमारे पास क्या थी, प्लस 2J। तो प्लस का 2J हमारे पास, इस लाइन पे हम लोग फाइंड करेंगे प्लस का 2J। प्लस का 2J हमारे पास किधर है, यहाँ पर, ये वाली लाइन हमारे पास देखें, प्लस का 2J। अब प्लस का 2J ये आ गया और रियल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.5। तो यहाँ पर मैं एक मार्क लगाऊंगा, छोटा सा पॉइंट लगाऊंगा और इसको बोल दूंगा ZL। ZL मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया और मैंने बता दिया कि ZL की वैल्यू क्या है, 1.5 प्लस का 2J। अब मुझे लेना है प्रकार और प्रकार से मुझे SWR सर्कल बनाना है। SWR सर्कल कैसे बनाएंगे, मैं रखूँगा प्रकार को 1 पर रखूँगा और इसको ज़रा सा डिस्टेंस के हिसाब से मैं रखूँगा इस पॉइंट तक, ZL के जितना मुझे इस प्रकार को ओपन करना है। ZL पे मैं इस प्रकार को ले जाऊंगा, ऐसे रखूँगा यहाँ पर और पूरा मैं जो है ये SWR सर्कल यूँ करके मैं बना लूँगा। अब इस सर्कल को बनाने के बाद मुझे क्या करना है, अब मैंने लोड इम्पिडेंस जो है प्लॉट कर दी ZL। मुझे तो एडमिटेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शंट वो है स्टब, पैरेलल स्टब है। तो हमारे पास हम लोग Z चार्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग Y चार्ट यूज़ करेंगे। तो Y चार्ट में हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किट इधर आ जाता है और ओपन सर्किट इधर आ जाता है। तो ZL के बिल्कुल अपोजिट मैं क्या करूँगा, YL को प्लॉट कर दूंगा। ZL जहाँ है सेम उसके अपोजिट हमारे पास YL होगा। तो ZL मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास ZL आया है और हमारे पास YL कैसे आएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट। तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगी,
यहाँ जो SWR को कट कर रहा होगा पॉइंट, उस पॉइंट पे हमारी इम्पिडेंस हो जाएगी, वो होगी हमारे पास y ऑफ L। तो ये y ऑफ L यहाँ पर क्या आ रही है 0.24 माइनस 0.32 J। ये कैसे फाइंड आउट करा है कि SWR सर्कल पे जिस पॉइंट को कट करेगा वहाँ पर रियल वैल्यू देखेंगे और इमेजिनरी वैल्यू देखेंगे। तो रियल वैल्यू 0.24 और इमेजिनरी वैल्यू माइनस का 0.32। तो हमारे पास हम लोगों ने लोड इम्पिडेंस और एडमिटेंस को प्लॉट कर लिया। अब चलते हैं आगे क्या करना है। अब हम लोगों को प्लॉट करना है YA 1 प्लस जे ओमेगा। अब ये 1 प्लस जे ओमेगा कैसे है, ये जो स्टब है यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 प्लस JB। अब JB की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन रियल पार्ट हम लोगों को पता है। SWR सर्कल हम लोगों ने बना लिया। अब 1 प्लस JB को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो हमें पता है रियल वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब 1 से हम लोग लेके जाएंगे SWR पे सर्कल पर, जहाँ पर ये 1 क्रॉस कर रहा है, जहाँ पर ये कट कर रहा है, वहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। वहाँ पर पॉइंट लगाया और उसको पॉइंट का नाम दे दिया YA। तो यहाँ पर YA प्लॉट हो गया। तो ये बेसिकली हमने 1 प्लस JB प्लॉट कर दिया। तो अब यहाँ से JB की क्या वैल्यू आ रही है 1.7। ये कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर देखें इमेजिनरी पॉइंट पर क्या वैल्यू है 1.7। तो मैंने क्या लिख दिया 1.7J। तो YA हमारे पास क्या हो गया प्लॉट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब 1.7J हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों को बेसिकली लोड इम्पिडेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो लोड इम्पिडेंस, अब ये क्योंकि पैरेलल है तो यहाँ पर हमारे पास इम्पिडेंस नहीं एडमिटेंस फाइंड आउट होगी। एडमिटेंस कहाँ है यहाँ, और हमारे पास ये स्टब अब कहाँ आ गया है, स्टब हम लोगों ने ये प्लेस कर दिया है 1 प्लस JB। ऊपर से देखेंगे 1 प्लस JB हमने कहाँ प्लेस करा है, हम लोगों ने यहाँ प्लेस करा है 1 प्लस JB। अब देखें सर्किट को और इसको साथ साथ देखें थोड़ा सा। स्टब कहाँ है, यहाँ पर, ये 1 प्लस JB यहाँ पर है, और एडमिटेंस किधर है यहाँ पर। हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो लाइन को मैंने यहाँ से लंबा कर लिया। यहाँ पर क्या लेंथ आ रही है, क्या लेंथ है यहाँ पर मैं देखूंगा। तो मैंने 1 से लाइन लेके गया, इस पॉइंट से पास हुई, ये हमारे पास एडमिटेंस है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ रही है 0.448, 0.44, 0.42, 0.442, 444, 446, 448, तो 0.448। अब मुझे यहाँ से लेकर पूरा डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है यहाँ तक। यहाँ पर भी मैं देखूंगा, यहाँ से मैंने एक 1 से लाइन पास कर ली जो यहाँ स्टब से होते हुए जा रही है। अब यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 0.181। कैसे आ रही है ये देखें, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, इस पॉइंट की लाइन मैंने स्ट्रेट कर दी। तो यहाँ पर देखें वैल्यू क्या है 0.181। मैंने यहाँ पर 0.181 लिख दी। अब मुझे फाइंड आउट कैसे करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। मुझे पता है कि ये पूरा सर्कल 0.5 का होता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 0.5 से माइनस कर दूंगा सिर्फ इतनी वैल्यू। यहाँ से पूरा डिस्टेंस यहाँ तक का मैं माइनस कर दूंगा ताकि मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस मिल जाए। सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा और उसमें ऐड करा दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कर रहा हूँ, पहले सिर्फ इतना डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, इतना डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसमें ऐड करा दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या है 0.448, जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, और पूरी वैल्यू 0.5 है। तो पूरे सर्कल में से मैं सिर्फ इतना सर्कल माइनस करा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 0.5 माइनस 0.448 कितना आ गया 0.052। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग गया, यहाँ से यहाँ तक का 0.052, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मुझे पता ही है 0.181। मुझे टोटल कितना मालूम करना था, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का डिस्टेंस। तो
ये वाला डिस्टेंस 0.052 में ऐड करा दूंगा मैं ये पूरा डिस्टेंस 0.181, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा स्टब का ओपन सर्किट वाला। तो नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टब एंड लोड। तो डी हमें फाइंड करना है, 0.5 वही माइनस कराया जो एक हिस्से का डिस्टेंस का, तो 0.181 में प्लस करा दिया 0.052। तो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ स्टब क्या आया है ओपन सर्किट के लिए 0.233, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अभी ये हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अभी ये जो इम्पिडेंस प्लस 1.7 जे थी इसको हम लोग माइनस में भी प्लेस करेंगे। पहले तो हम लोग क्या है कि लेंथ भी निकालनी है, अब हमने सिर्फ ये निकाला है, हम लोग को लेंथ भी निकालनी है, लेंथ ऑफ स्टब। अब लेंथ ऑफ स्टब में हम लोग ने क्या करना है, लेंथ ऑफ स्टब फाइंड करने के लिए मैंने क्या लिखा है, फाइंड लेंथ ऑफ स्टब, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम रियल पार्ट 1, मतलब 1 से ड्रॉ करनी है लाइन, कहाँ तक की -1.7 जे की चार्ट में, बिकॉज जे भी हमारे पास कितना है 1.7 आया था। अब -1.7 को हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। हम लोग 1 से एक डायरेक्ट ऐसी लाइन बनानी है 1.7 जे तक, 1.7 जे तक लाइन बनानी है पूरी। यहाँ पर लेंथ देखनी है कितनी आनी है, लेंथ ऑफ स्टब कितनी आ रही है 0.335। तो लेंथ ऑफ स्टब हमारे पास 0.335 यहाँ तक की आ रही है, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू यहाँ तक 0.335 आ रही है। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वैल्यू क्या होती है 0.25, ये वैल्यू होती है शॉर्ट सर्किट की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ ये लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ स्टब, यहाँ तक की नहीं यहाँ तक की चाहिए। ये वाली लाइन क्या है मैं बताता हूँ, ये 0.335 में से हम लोग क्या माइनस करा देंगे 0.25, तो मेरे पास लेंथ ऑफ स्टब भी आ जाएगा। तो मैंने क्या करा 0.335 माइनस 0.25 करा, तो मेरे पास लेंथ ऑफ स्टब आ गई 0.085, लेंथ ऑफ शॉर्ट सर्किट स्टब। अब स्टेप 5 में हम लोगों ने क्या करना है कि पहले तो हमने डिस्टेंस ओपन सर्किट के लिए फाइंड करा, अब हम लोग शॉर्ट सर्किट के लिए भी फाइंड करेंगे। तो पहले हमने 1 + JB प्लॉट करता, 1 - JB हम लोगों को SWR सर्कल पर प्लॉट करना है और ड्रॉ करनी है लाइन 1 से उस पॉइंट तक। मतलब पहले यहाँ पॉइंट ड्रॉ हुआ था 1 + JB, अब 1 - JB। अब हमें पता है 1.7 था JB, तो हम क्या करेंगे रियल पार्ट 1 लेंगे और 1.7 हम लोग लेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट। SWR सर्कल पे जहाँ क्रॉस कर रहा है वहाँ से हम लोगों ने बना दी लाइन 1 से। यहाँ पर लेंथ क्या आ रही है 0.319। अब मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए शॉर्ट सर्किट के लिए, ये वाला होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, क्योंकि लोड हमारे पास यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 0.319, और ये वाला डिस्टेंस मैंने पहले निकाल चुका हूँ, तो कितना था ये 0.052। तो मुझे यहाँ से पूरा डिस्टेंस चाहिए यहाँ तक का, तो मैं क्या कराऊँगा 0.319 प्लस करा दूंगा 0.052, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.371। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने SWR सर्कल को ड्रॉ करते हुए स्मिथ चार्ट से सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली जो जो हम लोगों को बताई थी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।